उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं उन्होंने भी अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर भाजपा से के टिकट की चाह रखने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और यहाँ पर सूरजपुर निवासी लक्ष्मण सिंघल जो कि भाजपा के एक समर्पित, निष्ठावान और लगनशील कार्यकर्ता रहे, उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। आइए हम खास बातचीत करते हैं लक्ष्मण सिंघल जी से। लक्ष्मण सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या कहेंगे, आपका नाम बड़ा प्रमुखता से चर्चा में चल रहा है। आप सूरजपुर के निवासी हैं और भाजपा में आप कई विभिन्न पदों पर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी और धार्मिक क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी आत्मा है, मेरी माँ है। भारतीय जनता पार्टी से कभी मैंने मांगा नहीं है। जो आज मेरी पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी से है और मुझे जो कुछ दिया है भाजपा ने अपने आप दिया है। चाहे भाजपा का जिला महामंत्री रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा का अध्यक्ष रहा हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहते हुए मुझे भाजपा ने दिया। जो मेरी पहचान है भाजपा से है और भाजपा का जो आदेश होगा, आलाकमान का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। और यदि मुझे इस लायक समझते भी नहीं है तो मैं जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी और जिस कार्यकर्ता को भी ये जिम्मेदारी देगी मैं उसका तन मन धन से सहयोग करूँगा और साथ रहूँगा। अच्छा लक्ष्मण सिंघल जी, भाजपा की सेंटर में भी सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी 10 साल से सरकार चल रही है, यानी जो दूसरा ये पंचवर्षीय योजना है। और जो भाजपा के विधायक है वो मास्टर तेजपाल जी। दूसरी बात, आप ऐसी क्या बड़ी समस्या दादरी विधानसभा क्षेत्र की मानते हैं जो कि हल कराई जानी चाहिए थी लेकिन या तो हल नहीं कराएगी या समय ही नहीं मिला या फिर ध्यान नहीं करा? देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश और राष्ट्र की सरकार में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र के यशस्वी सांसद जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, आज तक उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। ऐसे ही हमारे विधायक माननीय तेजपाल नागर जी हैं जो रात दिन इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, अपनी समझ रखते हैं। लेकिन ये जो मौसम है, ये जो अगस्त का मौसम है, सावन का मौसम है, भादों का मौसम है, ये निरंतर किसी भी साल में चले जाओ तो इस समय सड़कें भी टूटती हैं, पानी भरता है और ये जलभराव का संकट रहता है। तो मैं नहीं समझता कोई बड़ी समस्या सांसद महोदय ने या विधायक महोदय जी ने यहाँ छोड़ी है, और यदि कोई है भी तो उस पर निरंतर दोनों हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास जारी है। और अब तो वैसे भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सीखा है, ऐसे बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय नवाब सिंह नागर जी भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर हैं। वो भी इस क्षेत्र के बारे में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो जिला अध्यक्ष भाई अभिषेक शर्मा जी हों, चाहे विभिन्न पदों पर हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, वो क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते हों, ऐसा मेरा ख्याल है। पूरी भाजपा विकास के बारे में बहुत कुछ सोचती है और बहुत विकास कराती है। अब लक्ष्मण सिंघल जी, एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो दादरी विधानसभा क्षेत्र है, सूरजपुर कस्बा उसका एक महत्वपूर्ण स्थल है जो जिला मुख्यालय पर है। यहाँ पर आए दिन देखा जाता है खबरों में एक साफ सफाई की समस्या, दूसरा जो जल भराव की समस्या, थोड़ी सी ही बारिश होगी और सूरजपुर कस्बा डूबने लगता है। एक बड़ी समस्या है। यदि आपको टिकट मिलता है और आप विधायक बनते हैं तो आप किस तरह से इसको आप सॉल्यूशन कराएंगे? देखिए, जल निकासी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो खाली सूरजपुर की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में मैं ध्यान करने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये मेरा पैतृक गांव है और यहाँ की समस्या से मैं रात दिन जूझता हूँ। लेकिन यह जो समस्या है वो कंटिन्यू नहीं है, कुछ हमारे द्वारा पैदा की गई हुई हैं। जैसे सफाई को ले लें, क्योंकि हम लोग अगर सफाई को एक जगह रखें या कचरे को एक जगह निस्तारण करें तो कुछ समस्याएं तो अपने आप हो जाएंगी। बाकी रोड अब बन रहा है, क्योंकि मौसम खराब के कारण कभी ठेकेदार को समस्या आती है, कभी किसी कारणों से रोड बनना रुक जाता है। लेकिन फिर भी मेरा जो नोएडा विकास प्राधिकरण है उससे मेरा निवेदन है, हम लोग कई बार गए भी हैं वहाँ पर, उनसे निवेदन भी किया है कि वो जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करें।
अच्छा, टिकट में आपको कामयाबी मिलती है, आप आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो आपका जो विजन है, जो मुख्य आपका जो मुद्दे, जो प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जो आदेश है उसका मैं पालन करूंगा। पार्टी लाइन पर ही काम करूंगा। मैं किसी पार्टी लाइन से हटकर कोई काम नहीं करूंगा। यानी जो पार्टी के मुद्दे होंगे, जो क्षेत्र की समस्या है, उनको हल कराना प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता होगी। अच्छा, अभी आपने पार्टी के आप कार्यकर्ता की बात की, आप किन किन पदों पर रहे हैं भाजपा में, और उसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी एक अच्छी एक पृष्ठभूमि है, एक आपका अच्छा एक सफर रहा है, तो किन किन पदों पर? मैं सर्वप्रथम तो जब बिसरक मंडल में हम रहा करते तो बिसरक मंडल में बिसरक का मंत्री रहा हूं। बिसरक मंडल के बाद में ग्रेटर नोएडा मंडल का सर्जन हुआ। उसके बाद में नोएडा ग्रेटर नोएडा मंडल में आ गए हम। सर्वप्रथम मैं व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। आदरणीय रकम सिंह भाटी जी उस समय मेरे जिला अध्यक्ष होते थे। उसके बाद मैं जो ग्रेटर नोएडा शहर है, मंडल है, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। आदरणीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी मेरे उस समय जिला अध्यक्ष होते थे। आदरणीय हरीश ठाकुर जी जो वर्तमान में क्षेत्रीय महामंत्री हैं, वो मेरे अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं उनकी टीम में महामंत्री रहा हूँ। वर्तमान में जो श्री आदर्श रामलीला कमेटी है उसका प्रबंधक हूँ। श्री शिव मंदिर सेवा समिति है उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और श्री महाराजा अग्रसेन वैश्य सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ ग्रेटर नोएडा का, जो जिससे निरंतर समाज के कार्य चलते रहते हैं। अच्छा, सूरजपुर में एक बड़ा आयोजन, जो एक प्राचीन कालीन ऐतिहासिक बराही मेला होता है, जो बहुत बड़ा यहाँ का इस जिले का बड़ा आयोजन है, मेला है, आप उसके भी कोषाध्यक्ष हैं। जी, तो लक्ष्मण सिंघल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत विजन लाइन न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद इलियास भाई, आपका भी। पुनः मेरे सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये थे लक्ष्मण सिंघल। इनका ये साफ कहना है कि चर्चा में ये बने हुए हैं, यदि पार्टी का आदेश होगा तो ये चुनाव लड़ेंगे, और इनका विजन साफ है कि जो क्षेत्र की समस्या है और जो क्षेत्र की जो दिक्कत है, जो बुनियादी सुविधा है, उनको हल कराना, लोगों की समस्या को दूर कराना, और पार्टी के जो मुद्दे हैं उन पर निरंतर काम करना इनकी प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल इतना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और लक्ष्मण सिंघल जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।